ठीक है, या डॉट, आप जिस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये अभी मेरा होल नंबर है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ इस नंबर में कहीं पॉइंट लगने से ये जो नंबर था मेरा 462 दो हिस्से में बट गया। एक तो हो गया मेरा हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर्स किसको बोलते हैं। तो डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं ये जानने से पहले हम लोग जानेंगे डेसिमल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा हेडिंग है डेसिमल किसको बोलते हैं। डेसिमल बोलते हैं पॉइंट को, बिंदु, ठीक है, या डॉट, आप जिस नाम से इसको जानते हो। मतलब आप अगर इसको बिंदु बोलें, डॉट बोलें, पॉइंट बोलें, जो भी बोलें, अगर किसी नंबर में हमको ये डॉट दिख जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम लिखते हैं 462, ठीक है, 462 लिखे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये मेरा अभी क्या है, होल नंबर है, ठीक है, ये अभी मेरा होल नंबर है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ इस नंबर में कहीं हम पॉइंट दे देंगे, ये चेंज हो जाएगा मेरा डेसिमल नंबर में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, पहले तो ये एक होल नंबर था, जब ये पॉइंट नहीं था, ठीक है, तो ये क्या था, होल नंबर था। लेकिन जैसे ही पॉइंट लग गया, ये क्या हो गया मेरा डेसिमल नंबर। अब यहाँ ध्यान दोगे, जब डेसिमल लगा तो ये दो हिस्से में बट गया, दिख रहा है। पॉइंट लगने से ये जो नंबर था मेरा 462 दो हिस्से में बट गया। एक तो हो गया मेरा राइट साइड हो गया और एक लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, है ना। राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं हम लोग डेसिमल पार्ट, और लेफ़्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलेंगे, होल नंबर पार्ट, ठीक है। अब ये डेसिमल पार्ट और होल नंबर पार्ट क्या हुआ, तो इसी देखो, कोई भी नंबर के बीच में अगर कहीं भी आपको डेसिमल नज़र आ जाए, मतलब पॉइंट नज़र आ जाए, तो वो मेरा नंबर डेसिमल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट में अब ये दो हिस्से में बट गया, एक तो मेरा हो गया डेसिमल पार्ट, एक हो गया मेरा होल नंबर पार्ट, है ना। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पॉइंट के साथ हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। आ रहा है समझ में, डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं। फिर से देख लोगे, किसी भी नंबर के बीच में अगर पॉइंट हमको दिख जाए, ठीक है, तो वो मेरा हो जाएगा डेसिमल नंबर। जैसे ही हम लोग पॉइंट देते हैं, वो नंबर दो हिस्से में बट जाता है, एक हो जाता है राइट हैंड साइड और एक लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं हम लोग डेसिमल पार्ट, और लेफ़्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं होल नंबर पार्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल नंबर समझ में आया क्या होता है। और इन सबको अगर मिलाकर लिखें, तो होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट, पॉइंट के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसके बाद जो मेरा पॉइंट आता है, वो आता है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल किसको बोलते हैं। तो चलो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हटा दें। चलिए, अब जो मेरा है, अब मेरा आएगा लाइक डेसिमल, ठीक है, और अनलाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल क्या होता है जी। लाइक डेसिमल क्या होता है, वैसे डेसिमल नंबर्स, कुछ नंबर्स आपको दे देंगे जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो। जैसे एग्जांपल में ले लो 4.62, 3.58, 4.92, 8.63, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, सबका डेसिमल पार्ट को हम घेर दे रहे हैं अभी गोल, ठीक है। जब घेरे तो देखे कि यहाँ पे भी दो डेसिमल है, दो डेसिमल नंबर है 602, दो, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, ठीक है। यहाँ सब में क्या हमको डेसिमल पार्ट क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो वैसा नंबर जिसमें सारा डेसिमल पार्ट मेरा सेम हो, जिसमें इसमें भी दो डेसिमल पार्ट है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो वैसे डेसिमल नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक डेसिमल, ठीक है।
और अनलाइक डेसिमल किसको बोलेंगे? मान लेते हैं 4.62 है, 3.653 है, 8.1 है, 3.42384, ठीक है, 3.4234, ठीक है। अब यहाँ क्या देखोगे, इनके डेसिमल पार्ट्स को हम सर्कल करते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ कितना डेसिमल पार्ट है? 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 4, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, जितना भी नंबर हम लोग को दिया गया इसमें से किसी का डेसिमल पार्ट सेम नहीं है, नहीं है। तो वैसे नंबर्स जिसका डेसिमल पार्ट अलग अलग हो, वैसे डेसिमल्स नंबर को हम लोग बोलते हैं अनलाइक डेसिमल्स। आ रहा है समझ में? लाइक डेसिमल में सारे डेसिमल पार्ट सेम होंगे और अनलाइक फ्रैक्शन में डेसिमल पार्ट सेम नहीं होगा। किसी में 2 होगा, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 1, किसी में 6, है ना। तो वैसे नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा सवाल कि हम लोग इसको रब कर दें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आपको कि अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करें। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अनलाइक डेसिमल ले लेते हैं 4.62, है ना, 3.9, ठीक है, 923, 4.3141, ठीक है, ठीक है। अभी 3 ही नंबर लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं? 2 डेसिमल पार्ट है, यहाँ 3 डेसिमल पार्ट है, यहाँ 4 डेसिमल पार्ट है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम डेसिमल पार्ट कौन सा है? 4, है ना। इसमें 4 डेसिमल पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जितना ये 3 है इसको 4 बनाना होगा, ये 2 है इसको भी 4 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? ध्यान दोगे, वेरी सिंपल है ना। ये 2 है ना, इसमें 2 ज़ीरो लगा देंगे। 3.923, इसमें 3 है ना, इस मतलब 1 ज़ीरो लगाएंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये तो 4 पहले से है ही, है ना। क्या हो गया मेरा? ये अनलाइक डेसिमल मेरा लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। मतलब कि ये है मेरा अनलाइक डेसिमल, और ये किस में चेंज कर लिए हम लोग? लाइक डेसिमल में, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या किए, मैक्सिमम डेसिमल प्लेस को देखें। इसमें से मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कौन सा था? तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस मेरा कौन सा था? 4, है ना। इसमें 3 था, मतलब इसमें अगर 1 डिजिट और ऐड कर देते तो मेरा 4 हो जाएगा, और इसमें 2 था, इसमें 2 डिजिट ऐड कर दिए तो ये भी मेरा 4 बन गया। ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये मेरा क्या हुआ? अनलाइक डेसिमल मेरा लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। अब यहाँ तुम बोलोगे क्या कि सर ये जो आप 2 ज़ीरो ऐड किए तो क्या इसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा? यहाँ 1 ज़ीरो ऐड किया तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा? तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखोगे, डेसिमल में क्या होता है, जैसे आप होल नंबर में क्या होता है, जैसे होल नंबर 7 लिख दिए, 7 के आगे अगर कितना भी ज़ीरो लगाओगे तो ये 7 के बराबर ही होगा। ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ मेरा होल नंबर का केस, ठीक है। मतलब होल नंबर के आगे जितना भी ज़ीरो लगाएंगे उसका वैल्यू 7 ही रहेगा। उसी तरह डेसिमल के बाद जितना भी ज़ीरो आप लगा दो, ठीक है, उसका वैल्यू 0.7 ही होगा, उसका वैल्यू 0.7 ही होगा। ये मेरा रूल होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। फिर से एक बार देखोगे, होल नंबर में कितना भी ज़ीरो आगे लगा दें, जितना मन है ना, उसका वैल्यू कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। और डेसिमल में, डेसिमल के नंबर के बाद जितना भी ज़ीरो लगाओगे, है ना, उसका वैल्यू 0.7 ही होगा। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपका वो वैल्यू 0.7 ही कहलाएगा। वही चीज़ हम क्या किए थे, उस क्वेश्चन में किए थे। 62 था ना, और ये मान लेते हैं 4.3141, यही था ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था शायद। अब देखोगे यहाँ 4 है ना, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ एक ज़ीरो डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा वैल्यू यही होगा, ठीक है। और यहाँ 2 ज़ीरो अगर डाल दें हम तो भी मेरा वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये ऐसे लिखो, फिर भी इसका वैल्यू यही कहलाएगा, फिर भी इसका वैल्यू यही होगा, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद जितना भी ज़ीरो लगाओ नंबर के बाद, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ याद रखोगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप डेसिमल को कैसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं प्रोनाउंस कर सकते, 54.343 नहीं बोल सकते आप, आपको बोलना होगा 54.343, मतलब
इसके डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट दिया है उसको 1 बाई 1 हम बोलेंगे। ये नहीं कि 54.344 बोल दिए, नहीं, ये बोलेंगे हम लोग 54.343, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को सिंगल काउंट करेंगे, है ना। जैसे ये हो गया 66.789, ठीक है, 66.789 ऐसे नहीं बोलेंगे, 66.789 ऐसे नहीं काउंट करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे 66.789, ठीक है। तो हम होप कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय।